हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट। इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं: द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। Biology is made up of 2 words, bio plus logos. Bio means life, logos means study. Biology is the study of life or study of living organism or science of life. Biology is also called natural science. सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड यूज किया था लेमार्क ने इन 1802। यहाँ हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट देखेंगे जिसमें हम देखते हैं लाइफ साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, साइंस 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है: बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लाइफ साइंस की भी 3 कैटेगरी हैं: माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रास्टस। ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ इकोलॉजी। ये कौन? थियोफ्रास्टस किस किस के फादर हैं? बॉटनी के एंड इकोलॉजी के। एरिस्टोटल, ही इज द फादर ऑफ ज़ूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी एंड साइंस। Third one is anatomy, Van Leeuwenhoek. He is the father of microbiology. अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। वर्ड, इस पूरे वर्ड में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही चीजें मौजूद हैं। इस चैप्टर में हम 2 चीज पढ़ेंगे। पहली, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, यानी लिविंग थिंग्स की में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे देखकर, पहचान कर हम कह सकें कि हाँ ये लिविंग थिंग है। एक बार जब हमें पता चल गया कि ये चीज़ लिविंग थिंग है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों? एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, इस पूरे वर्ल्ड में 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन टू आवर साइंस। हमारी साइंस को इस पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्स 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता है, आउट ऑफ विच 1.25 आर एनिमल्स एंड 0.5 मिलियंस आर प्लांट्स। ठीक है, अब इतने सारे मिलियंस ऑफ को स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में हम 2 चीज पढ़ेंगे। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन, हाउ दे आर क्लासिफाइड, सो दैट स्टडी कैन बी इजी। लाइफ इज अ यूनिक, लाइफ सबसे अलग है, complex organization of molecules that express itself through chemical reactions which led to growth, development, responsiveness, adaptation. लाइफ सबसे अलग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, केमिकल्स से बने हुए हैं, केमिकल मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। देयर इज अ थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस गोज ऑन इन आवर बॉडी और इन एनवायरमेंट टू एक्सप्रेस रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। द ऑब्जेक्ट्स exhibiting growth, development, reproduction, respiration, responsiveness and other characteristics of life are designated as living beings. living beings किसको कहा गया है? जो ग्रोथ शो करें, डेवलपमेंट शो करें, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारे कैरेक्टर्स को शो करें, उसे लिविंग बींग्स कहा गया है। नीचे
लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, एक्सेट्रा. फर्स्ट फीचर इज ग्रोथ. व्हाट इज ग्रोथ? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. चाहे मास बढ़े चाहे नंबर बढ़े, दोनों ही ग्रोथ कहलाता है. अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे ग्रोथ हो रही है? बाय सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इन प्लांट्स occurs throughout the life, in animals only up to a certain life or age. एनिमल्स में एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ दिखती है, उसके बाद हम बूढ़े होने लगते हैं. प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है, बट इन सम टिश्यूज सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस लोस्ट वन. कभी चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, न्यू सेल विल फॉर्म टू रिप्लेस ओल्ड वन बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन ऑल्सो. ऊपर हमने पढ़ा था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो रही है बाय सेल डिवीजन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रोज बाय अ सेल डिवीजन. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रोज. कैसे? हमने बोला कि ग्रोथ कब हो रही है? चाहे इंक्रीज इन मास हो, चाहे इंक्रीज इन नंबर हो. अगर सपोज हमने 1 किलो आटा ले लिया और उसका मास बढ़ा करके अब हमने 2 किलो आटा ले लिया, अब तो मास बढ़ गया, इंक्रीज इन मास. तो क्या ये लिविंग थिंग है? हाँ, फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. Next point is reproduction. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to parents. Multicellular organism में reproduction के थ्रू जो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो सिमिलर हैं अपने पेरेंट्स को. This type of reproduction mainly refers to as a sexual reproduction. Organism reproduce by asexual means of also. ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होते हैं. नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन के, लाइक फंजाई. फंजाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. ईस्ट एंड बडिंग, ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या हो रहा है? बडिंग हो रहा है. प्लानेरिया प्लेटफॉर्म्स में क्या दिखाई दे रहा है? ट्रू जनरेशन, ट्रू रीजेनरेशन. जनरेशन मीन्स बनना, रीजेनरेशन मीन्स दोबारा से बनना. इट मीन्स कोई छोटा सा एक बॉडी पार्ट है जिसके ऊपर पूरी की पूरी होल बॉडी दोबारा से रीजेनरेट हो रही है. अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा फ्रेगमेंट और पार्ट रीजेनरेट द लोस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. एक छोटा सा पार्ट होता है, एक फ्रेगमेंट होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा बॉडी बन जाता है, देन न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड. फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस, ये किससे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. अभी हमने ऊपर देखा फंजाई स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, नीचे हमने बोला फंजाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है. सो फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू 3 मेथड्स: स्पोर, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन. स्पोर आर फॉर्म बाय द फंजाई एंड रिलीज टू क्रिएट अ न्यू फंजाई. इन बडिंग the fungus grows a new part of its body which eventually breaks off. Suppose ये फंजाई है, इस फंजाई पर एक छोटा सा बड बना, आफ्टर सम टाइम इट ब्रेक्स ऑफ, यानी अलग हो जाएगा, टूट जाएगा. इट विल सेपरेट एंड फॉर्म न्यू फंजाई. फ्रेगमेंटेशन, अ पीस ऑफ माइसीलियम. माइसीलियम क्या होता है? इट्स अ बॉडी पार्ट ऑफ फंजाई. द बॉडी of the fungus splits off.
Fungi can reproduce both sexually and asexually. Fungi are more related to animals than plant kingdom. They are eukaryotic in nature. हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख लिया रिप्रोडक्शन. अब हम यहाँ देख रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा. रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस. सिनोनिमस मतलब सेम. किसके साथ साथ? विथ ग्रोथ. ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन नंबर. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों दे आर सिनोनिमस मतलब एक समान है. इट मीन्स इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट क्लियर अबाउट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे आर नॉट रिप्रोड्यूस. हमने बोला कि लिविंग बींग्स वो होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, बट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. क्या ये लिविंग थिंग्स नहीं है? Then again, like growth, reproduction is also cannot be defining characteristics of living organism. Third feature is metabolism. Thousands of chemical metabolic reactions occur inside all the living organism. As we know, organisms are made up of a number of chemical molecules which are different in size and feature. लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, जो कि ये सारे मॉलिक्यूल्स साइज में अलग अलग हैं, अपने फीचर्स में अलग अलग हैं. बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस बॉडी के अंदर चलती रहती हैं. द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज आर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन. मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है. इन केस इफ वी डू इन विट्रो रिएक्शन, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, इन लैब्स, अगर हम लैब के अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, दैट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड लाइव रिएक्शन. देयर आर टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म दो तरीका का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन रिएक्शंस, वो सारी रिएक्शंस जिसके अंदर कोई चीज टूट रहा है. एनाबॉलिज्म मीन्स बिल्डिंग अप रिएक्शंस, वो रिएक्शन जिसके अंदर कोई चीज बन रहा है. कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन रिएक्शंस आर इन्वॉल्व सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म. Anabolism include all the building up reaction to increase the mass of organism like photosynthesis. Respiration में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च. Cellular organization of the body is the defining feature of life forms. Next and fourth point is consciousness. It is the awareness of surrounding and responding to external stimuli, which could be physical, chemical or biological. अपने आसपास के सराउंडिंग के लिए अवेयर होना और रिस्पॉन्ड करना. ये रिस्पॉन्ड कैसा भी हो सकता है, फिजिकली रिस्पॉन्ड करना, केमिकल रिस्पॉन्ड करना या बायोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करना. प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा. बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिसको हम छूते हैं तो उनकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं. अगर हम गमले को नीचे लटका देते हैं तो दे विल स्टार्ट टू ग्रो टूवर्ड्स द light. Third point is all organisms are aware of their surrounding. सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर हैं, बट ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस.
ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाता है. इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, अभी तक हमने 4 फीचर्स पढ़े: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. मेटाबॉलिज्म and consciousness is the defining property of living organism, while reproduction and growth is not. Next and fifth point is lifespan. Every living organism has a defining lifespan of birth, growth, maturity, senses and death. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है. लाइक डॉग का लाइफ स्पैन है 10 to 13 ईयर्स. एलिफेंट का है 40 to 65 ईयर्स. कैट का 12 to 18 ईयर्स. पैरेट का 20 to 30 ईयर्स. आरबीसी का 120 डेज. आरबीसीज आर नॉट ऑर्गेनिज्म बट आरबीसी इज अ सेल. हर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एज पे मेच्योरिटी शो करते हैं और एक पर्टिकुलर एज पे डेथ होती है उनकी. 6 पॉइंट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर फॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी उनके ऑफस्प्रिंग उनकी ही तरह होते हैं. इवॉल्विंग विद टाइम दे आर इवॉल्व. सेल्फ रेगुलेटरी, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स lots of variety of life forms are present. They are different in morphology, size, color, anatomy, habitat and habits. Biodiversity क्या है? It is the occurrence of variety of life forms differing in morphology, size, color, anatomy, habitat and habits. Next point, each different kind of plant, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट आ स्पीशीज. एक पर्टिकुलर प्लांट में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट हैं. वो एक एक डिफरेंट काइंड क्या प्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज को. जैसे यहाँ पर मैंगो के 5 पेड़ हैं. 1 2 3, सॉरी इट्स नॉट लुक लाइक ट्री. Each kind of mango tree represent a specific species. Third point, currently 1.7 to 1.8 million organisms known to science, out of which 1.25 are animals, and about 0.5 million are plants. Next point is systematics. Systematics क्या है? It is a branch of biology that deals with cataloging plant, animals and other organisms into categories that can be named, compared and studied. Okay? Systematic क्या है? ये एक बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो प्लांट और एनिमल्स के एंड ऑर्गेनिज्म के कैटलॉग बनाकर रखती है. दे डिवाइडेड प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म इनटू अ कैटेगरीज विद नेम. अगर हमें स्टडी करनी होगी तो हम इस कैटलॉग के थ्रू आराम से स्टडी कर सकते हैं. 2 प्लांट को कंपेयर कर सकते हैं, 2 एनिमल्स को कंपेयर कर सकते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म को हम ईजिली कंपेयर कर सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन. Identification means finding of correct name का पता लगाना. and place of organism in a system of classification. क्लासिफिकेशन में क्या होता है? हम ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को, एनिमल्स को एक पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. अब ये जो हमने डिवाइड किया है किस बेसिस पे किया है? उसको आइडेंटिफाई करके डिवाइड किया है. कैसे आइडेंटिफाई किया है? हमने उसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे
एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उसको उठा करके हमने एक ग्रुप में रख दिया। इट मीन्स एक ग्रुप के अंदर एक कैटेगरी ग्रुप क्लास सॉरी कैटेगरी ग्रुप एंड टेक्सा, ये तीनों ही एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया, इस ग्रुप के जितनी भी स्पीशीज होंगे उन सब के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या है? फाइंडिंग करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, दिस इज कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग अ सिमिलैरिटी विद ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म। हमने एक ऑर्गेनिज्म उठाया, उसके फीचर्स को पढ़ा और जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पता है उससे उसके फीचर्स को कंपेयर किया, हमें सिमिलर लगा, हमने उस ऑर्गेनिज्म को उठा के उस पर्टिकुलर कैटेगरी में रख दिया। नॉमेनक्लेचर, अब ग्रुप में तो डिवाइड हो गए, इतने सारे ग्रुप हैं, अब उनको नाम तो देना ही पड़ेगा ना। नॉमेनक्लेचर मीन्स द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नेम से जाना जाए। ये सेम नेम क्या कहलाता है? साइंटिफिक नेम। प्लांट्स को साइंटिफिक नेम कौन देता है? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। एनिमल्स को साइंटिफिक नेम कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। ये जो नोमेनक्लेचर है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये जो साइंटिफिक नेम दिया जा रहा है, इस साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट। फर्स्ट जेनेरिक नेम जो जीनस शो करता है, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट जो स्पीशीज शो कर रहा है। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल मैंगो, साइंटिफिक नेम इज मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा रिप्रेजेंट जीनस while indica represent species. Human beings scientific name is Homo sapiens. Homo represent genus, sapiens represent species. This biological nomenclature provided by Carolus Linnaeus. साइंटिफिक नेम को लिखने के कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। फर्स्ट, biological names are generally in Latin and written in italics. The first word of biological name represent the genus. Biological name में दो नेम है, जो पहला वाला नाम है वो जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला स्पीशीज। जीनस के नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीशीज के नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। The first word in biological name represent the genus, while the second component denotes the specific epithet. First genus denote कर रहा है, second epithet यानी species denote कर रहा है। Both the words in biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics. दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे और दोनों को हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अंडरलाइन नहीं करेंगे तो उसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। फर्स्ट वर्ड कैपिटल ऑफ जीनस, फर्स्ट वर्ड ऑफ स्पीशीज इज स्मॉल इन लेटर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड। क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं ग्रुप में इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म है, मैंने यहाँ पे दो सर्कल, दो ट्राइंगल, दो स्क्वायर ऑर्गेनिज्म शो किए हैं।
हम इस ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करेंगे? 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुप में। मॉर्फोलॉजी को देखकर इजीली इसे कर लिया। मॉर्फोलॉजी इन दोनों की सिमिलर है, तो गोल गोल सर्कल वालों को इसमें रख दिया, ट्रायंगल वालों को इसमें रख दिया, स्क्वायर वालों को इसमें रख दिया। द साइंटिफिक नेम फॉर दिस कैटेगरी इज टेक्सा। नॉर्मली हम इसे कैटेगरी बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, बट साइंटिफिकली इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोला जाता है? टेक्सा। अब ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसका कोई प्रोसेस होता होगा जिसके थ्रू ये क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with internal structure of cell development process and ecological information is known as taxonomy. Taxonomy क्लासिफिकेशन करने का एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। टेक्सोनॉमी से हमें कई तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के टूवर्ड्स। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब ये जो हमने कैटेगरीज बनाई थी, वो जो टेक्सा थे, है ना, हमने कैटेगरीज बनाई क्लासिफिकेशन में, दे आर 7 इन नंबर, प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर लेवल और रैंक। जैसे मम्मी पापा हमारे सबसे बड़े हैं, हम उन्हें एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे रखेंगे, उसके बाद हम, फिर उसके बाद और छोटे, फिर उसके बाद और छोटे। ठीक इसी तरीके से कैटेगरीज के भी यहाँ पे लेवल्स हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? इट इज़ अ रैंक और लेवल इन द हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देयर आर 7 कैटेगरीज एंड सम इंटरमीडिएट कैटेगरीज. All the categories together constitute the taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy is shown given below. हम नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम एंड किंगडम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट यहाँ पे 2 है, 1 and 2, तो 7 कैटेगरीज आर प्रेजेंट. डिवीजन यूज फॉर प्लांट्स, फाइलम यूज फॉर एनिमल्स. एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टेक्सा या कैटेगरी में सिमिलर कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं. इफ यू सी स्पीशीज, large number of similar characters are present as compared to genus. genus में थोड़े कम होंगे similar characters, family में उससे कम, order में उससे कम, class में उससे कम, phylum division में उससे कम, kingdom में उससे कम. ठीक है. अब जैसे हमने देखा कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं. ठीक है. स्पीशीज है, जीनस में क्या होगा? 2 or more species is present in genus. फैमिली में 2 or more genus is present. ऑर्डर में 2 or more family is present. क्लास में 2 or more order is present. ठीक ऐसे ही ऊपर किंगडम तक होता जाएगा. फर्स्ट इज स्पीशीज, group of population which resemble one another in all essential morphological and reproductive characters so that they are able to interbreed freely and reproduce और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. हमने ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बना लिया है जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ईजिली क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी काफ़ी हद तक सिमिलर हैं. ईजिली डिस्टिंग्विश 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़. यदि हमारे पास 2 स्पीशीज़ हैं, हम ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, यानी ये 2 स्पीशीज आपस में सिमिलर नहीं होंगे, तो यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बाय मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस ऑल्सो. जैसे हमने लास्ट में किया था ना, 3 कैटेगरी बना दी थी. सपोज 3 स्पीशीज हैं ऐसे, सर्कुलर, ट्राइंगुलर एंड स्क्वायर. यू कैन डिफ्रेंशिएट ईजिली 2 कैटेगरीज. ये मॉर्फोलॉजिकली सर्कुलर है, ये ट्राइंगुलर है, तो हम ईजिली इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे.
अब इधर देखते हैं मैंगो। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा रिप्रेजेंट जीनस, इंडिका रिप्रेजेंट स्पीशीज। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम। लॉयन पैंथरा लियो। लियो रिप्रेजेंट species. Panthera represent higher level, which is called genus. Genus is a higher category than species. Next point, each genus may have one or more specific epithet. यानी एक जीन के पास एक से ज़्यादा स्पीशीज हो सकती हैं और होती हैं. रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी. वो सारी स्पीशीज क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे बट मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे. फॉर एग्जांपल पैंथर. पैंथर के यहाँ पे दो ऊपर हमने पढ़ा, पैंथर का एक स्पीशीज लियो, पैंथर का एक स्पीशीज है टिग्रिस, पैंथर का एक और स्पीशीज है लिपार्ड, LEOPARD. ओके. सोलेनम. सोलेनम का स्पीशीज निग्रम, मेलोन गैना. और एक हमने ऊपर पढ़ा था ट्यूबरोसम. ये ह्यूमंस को क्या बोलते हैं हम, होमो सेपियंस. नेक्स्ट इज जीनस. It is a group of related species which resemble one another in a certain correlated characteristics. Species में हमने देखा था कि characteristics, similar characteristics बहुत ज़्यादा थे. यहाँ पे certain correlated characteristics present हैं. All species of genus evolved from a common ancestor. Lion, tiger, leopard are closely related to species and placed in a genus Panther. जीनस फैलिस इंक्लूड्स कैट्स. जो फैलिस जीनस है उसके अंदर क्या आते हैं, कैट्स आते हैं. नेक्स्ट फैमिली. इट इज अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनरा और जीनस. ऑल जेनरा ऑफ अ फैमिली हैव सम कॉमन फीचर्स ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें भी कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे. फैमिली सोलेनेसिया कंटेन्स अ नंबर ऑफ जेनरा लाइक सोलेनम, विदर्निया, धतूरा एक्सेट्रा. फैलिस ये जीनस है किसका, कैट्स का. और कैट्स की फैमिली क्या है, फैलिडिया. डॉग्स की फैमिली कैनिडिया. नेक्स्ट इज क्लास. अ क्लास इज अ मेड अप ऑफ one or more related orders. The class यानी हमारा पीछे एक ऑर्डर रह गया है, हमें क्लास से पहले ऑर्डर पढ़ना है. ऑर्डर इंक्लूड वन और मोर फैमिली. ऊपर फैमिली है, ये फैमिली अब ऑर्डर में आ जाएगी. इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज. Felidia and Canidia are included in some order carnivore. Felidia किसकी फैमिली थी, कैट्स की. कैनिडिया किसकी फैमिली है, डॉग्स की. ये दोनों के दोनों एक ऑर्डर में आते हैं. कौन से ऑर्डर में, कार्निवोर में. प्लांट फैमिलीज लाइक कौन, वल्वोलेसिया, सोलेनेसिया आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पोलीमोनियल्स बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे क्लास. क्लास के अंदर क्या आएगा, वन और मोर ऑर्डर आर प्रेजेंट. क्लास. अ क्लास इज मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज नोट फ्रॉम NCERT. आई रोट दिस पॉइंट फ्रॉम रेफरेंस बुक. द क्लास डाइकोटिलिडन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट के डाइकोटिलिडन क्लास contain all the dicots which are grouped into several orders like roles, polymonials, renals, etc. Next point is order Primata. Primata एक order है जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है हमारा, monkey, gorilla, gibbon is placed in class Mammalia. Primata, monkey, gorilla, gibbons आते हैं. ये सारे के सारे एक क्लास, एक ही क्लास है. किस क्लास में प्लेस्ड है, मेमेलिया में. यानी ये मेमेलिया है,
मैमेलिया एक क्लास है, इसका ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोर इंक्लूड्स टाइगर, कैट एंड डॉग, इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया। हम ये देख सकते हैं कैट, डॉग, इनकी क्लास क्या है? मैमल्स और मैमेलिया। इनका ऑर्डर क्या हो गया? कार्निवोरा या कार्निवोरस, ये इनका हो गया ऑर्डर। और इनकी मैमेलिया क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें जो एनिमल्स हैं इनकी अलग अलग फैमिली हैं, लाइक डॉग्स की कैनेडिया, डॉग्स की कैनेडिया, कैट की फेलिटिया। नेक्स्ट इज फाइलम और डिवीजन। डिवीजन यूज्ड फॉर प्लांट्स, फाइलम यूज्ड फॉर एनिमल्स। इन फाइलम class represent animals, class comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. Phylum में one or more class is present. Phylum represent presence of chordata. Chordata means presence of notochord and dorsal hollow neural system is present in chordata. ठीक है। फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, ये सारे किस क्लास से बिलोंग करते हैं? मैमल्स से। और ये सारे क्लासेस, वन और मोर क्लासेस प्रेजेंट इन फाइलम। Chordata, notochord and dorsal hollow neural system is present. Next and last super higher taxonomic class is kingdom. It is the highest taxonomic category. All plants include in the kingdom Plantae. All animals include in the kingdom Animal. हमने देखा था ना स्पीशीज से, जब हम किंगडम की तरफ जा रहे थे तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होना बहुत कम हो रहे थे। अब देखिए इधर प्लांट और एनिमल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहे हैं? नहीं। नेक्स्ट इज टेक्सोनोमिक एड्स। टेक्सोनोमिक एड्स वो टेक्निक, वो प्रोसीजर हैं जिनकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकें ताकि और क्लासिफिकेशन कर सकें। ये सारे एड्स को हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक एड्स। टेक्सोनोमिक एड्स आर द टेक्निक, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनोमिकल एड्स वो टेक्निक और प्रोसीजर हैं जिसकी हेल्प से हम सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर्ड करके रखते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे किस काम आती हैं? ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। First example of taxonomical aid is herbarium. Herbarium is a place where dried and pressed plants, specimen mounted on sheet, are kept systematically according to system of classification. Herbarium में हम क्या करते हैं? ड्राई और प्रेस्ड प्लांट को ले लेते हैं, लेकिन जब हम उनका सीक्वेंस लगाते हैं, पेस्ट करते हैं, माउंट करते हैं शीट के ऊपर, तो सिस्टमैटिकली करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। जो हमने 7 ग्रुप देखा था उसके अकॉर्डिंग हम उसको पेस्ट करते हैं। हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। हर्बेरियम शीट के ऊपर एक लेबल लगा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स। उस शीट के ऊपर किस डेट में कलेक्ट किया, कौन सी जगह से कलेक्ट किया, इस प्लांट का इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है एंड बोटेनिकल नेम क्या है, एक्सेट्रा। किस फैमिली से बिलोंग करता है और कलेक्टर्स नेम, जिसने इस प्लांट को कलेक्ट किया है उसका नाम। नेक्स्ट एड इज बोटेनिकल गार्डन। अब हमने ड्राई,
प्रेस्ड प्लांट को स्टडी के लिए हमने ऐसे ही रख लिया, लेकिन कुछ फीचर्स तो हमें लिविंग प्लांट्स में ही स्टडी करने पड़ेंगे. हाउ दे रिप्रोड्यूस, लाइक हाउ दे चेंज, हाउ दे रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स द टेम्परेचर एंड एनवायरमेंट. तो बोटेनिकल गार्डन है, दे आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर references. Plant in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its scientific name and family. Okay. The famous botanical garden are, famous botanical garden कौन कौन से हैं? इंग्लैंड क्यू, हावड़ा में इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इन लखनऊ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेजेंट. एनसीईआरटी में नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखा है, कुछ रेफरेंस बुक में खाली नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी लिखा होता है, विच इज ऑल्सो, ये दोनों सेम है. नेशनल बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोथ आर सेम, दे आर प्रेजेंट इन लखनऊ, इंडिया. नेक्स्ट इज म्यूजियम. लाइक प्लांट के लिए हमने लाइव प्लांट के लिए तो बोटेनिकल गार्डन था, लाइव एनिमल्स के लिए जू, जोलॉजिकल पार्क्स हो जाएंगे, और हमने ड्राई एंड फ्रेश लीव्स प्लांट्स को रखा था हर्बेरियम के अंदर. ठीक वैसे ही क्या है म्यूजियम. म्यूजियम क्या है? बायोलॉजिकल म्यूजियम इज अ सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. लाइक ये म्यूजियम्स कॉलेज और स्कूल्स में पाए जाते हैं. इसमें क्या करते हैं, हम स्पेसिमेंस को एक कंटेनर में रखते हैं, जिस कंटेनर के अंदर प्रिजर्वेटिव होता है, सॉल्यूशन होता है, एज अ ड्राई स्पेसिमेंस. हम अपने स्पेसिमेन को उसके अंदर डुबो करके कंटेनर के अंदर रखते हैं. इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग. लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व. Museum often have collection of skeletons of animals too. Next, zoological park. These are the place where wild animals are kept in protected environment. ये वो पार्क है जिसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स को बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है, अंडर द केयर ऑफ ह्यूमंस और अंडर ह्यूमन केयर, विच इनेबल अस लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, जिससे हम उनके फूड हैबिट्स और बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं. नेचुरल हैबिटेट्स आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल. चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स, कॉमनली कॉल्ड जूज. नेक्स्ट इज की. की इज द अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. की भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है जिसकी हेल्प से हम प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं. किस बेसिस पे? उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे. यूजुअली टू, ये जो हम सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज देखते हैं तो इसमें हम बेसिकली दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर स्टडी करते हैं. दीज टू कैरेक्टर्स कॉल्ड कपलेट. द वन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, द वन यानी जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है उसको हम चूज कर लेते हैं, अदर वन को हम रिजेक्ट कर देते हैं. ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड. की में यूज होने वाला हर एक स्टेटमेंट क्या कहलाता है? लीड. यानी देयर इज अ नंबर ऑफ लीड प्रेजेंट. सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर यूज फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. हमने देखा है हमारे पास 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं. हर कैटेगरी के लिए हम डिफरेंट टेक्सोनॉमिक की यूज करेंगे. की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. कीज क्या है? दे आर एनालिटिकल इन नेचर. फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस. ये सारी डिस्क्रिप्शंस अलग अलग इंफॉर्मेशन देती हैं. जैसे फ्लोरा. फ्लोरा किसके बारे में बताता है? हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया. जिस पर्टिकुलर एरिया में प्लांट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उस एरिया का हैबिटेट क्या है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है फ्लोरा से. फ्लोरा ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. मैनुअल्स नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड एन एरिया. मोनोग्राफ्स गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन.
chapter is completed. Thank you very much for watching this video. If you like any part of this video, please like and subscribe my channel. Thank you very much.